नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 93 पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, खेल तथा पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। वह देश जहां हिजाब के विरुद्ध हाल ही में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की जान जा चुकी है, ईरान। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम है इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगला है, जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? गैबोन और टोगो। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे की इस वर्ष की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट रेट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। हाल ही में जलवायु विज्ञान स्पष्ट है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त करने की मंजूरी दी? शेफाली राजदान दुग्गल को। सितंबर 2022 में किस देश ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? उत्तर कोरिया ने। सितंबर 2022 में ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार तक होने वाले कार्यक्रमों को नाम दिया गया था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया, हार्लेम। इस शहर ने मांस की खपत को कम करने और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। 15-16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया? किंग चार्ल्स तृतीय। हाल ही में यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे किन परमाणु संयंत्र की संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों ने निरीक्षण कर एटमी आपदा रोकने की अपील की? जपोरिजिया परमाणु संयंत्र। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया, डांस ऑफ लाइट। अमेरिका स्थित वह स्थान जहां 1 सितंबर 2022 को 53 डिग्री सेंटीग्रेड 127 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज हुआ, जो पृथ्वी पर सितंबर में अब तक का सर्वाधिक तापमान है, डेथ वैली। नासा के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन आर्टेमिस फर्स्ट का प्रक्षेपण किस तकनीकी खराबी के कारण 2 बार 29 अगस्त और 3 सितंबर टाला गया? ईंधन लीकेज। तो नासा के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन आर्टेमिस फर्स्ट का प्रक्षेपण किस तकनीकी खराबी के कारण 2 बार टाला गया? तो ईंधन लीकेज के कारण। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? सऊदी अरब में। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस का इस वर्ष का विषय था बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के ख़याम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया? ईरान। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? सिंगापुर ने। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। सितंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समूचे अफ्रीका में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक टीका विकसित करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई SCO की विदेशी
विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया? नेपाल को। हाल के दिनों में यूरोप में चर्चित रहा हंग स्टोन संबंधित है यूरोप में सैकड़ों वर्ष बाद पड़े भयानक सूखे के कारण नदियों के गिरते जलस्तर के बाद दिखने वाले पत्थर से। 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। हाल ही में किस देश में स्थित सुकुराजिमा ज्वालामुखी में हुए भीषण विस्फोट के बाद उस क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया? जापान के क्यूशू द्वीप में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? स्ट्रोवी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? ब्लैक विंडो। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? मिलान, इटली में। हाल ही में किस देश में हुए जनमत संग्रह ने देश के नए संविधान को अस्वीकार कर दिया? चिली में। हाल ही में कौन सा देश कोरोना का नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना? चीन। हाल ही में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? ओल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया की। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई? तो कंबोडिया में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है द लाइट वी कैरी। 5 अगस्त 2022 को अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? फिनलैंड और स्वीडन। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहाँ पर किया गया? कुटैसी, जॉर्जिया में। हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पहली बार सौरमंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीरें जारी की है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रांग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रांग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। अगस्त 2022 में किसे केन्या का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? विलियम रूटो। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम थी सिंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बना स्कॉटलैंड। दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघर में से एक जिसको 86 वर्ष बाद 3 सितंबर 2022 को बंद कर दिया गया, ब्रिस्टल जू, ब्रिटेन। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम थी पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। हाल ही में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बने 17 साल के मैक रदरफोर्ड। अगस्त 2022 में रूसी रॉकेट ने दक्षिणी कजाकिस्तान से किस देश के उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया? ईरान के। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? ग्रीस ने। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बन गया है दक्षिण कोरिया, 0.81। भारत में वर्तमान कुल प्रजनन दर 2.0 है। 6 सितंबर 2022 को किसने ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की? लिज ट्रस ने।
22 अगस्त से 1 सितंबर 2022 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? उल्ची फ्रीडम शील्ड। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पे। 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम थी इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज। इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की इस वर्ष की थीम थी पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की इस वर्ष की थीम थी है बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की इस वर्ष की थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में रूस ने किस देश में 2 परमाणु संयंत्र स्थापित करने का समझौता किया है? हंगरी में। भारत का वह पड़ोसी देश जहां अगस्त 2022 में आई भयानक बाढ़ के कारण लगभग 3.3 करोड़ लोग विस्थापित हुए, साथ ही वहां की अर्थव्यवस्था को $10 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है? पाकिस्तान। सोवियत संघ के वह आखिरी राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया? मिखाइल गोर्बाचेव। हाल ही में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूलो रोज किस देश में खोजा गया? अंगोला में। 34 ग्राम वजनी इस हीरे को पिछले 300 वर्षों में खोजा गया सबसे बड़ा गुलाबी हीरा माना जा रहा है। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। अगला है आपका 23-24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस की इस वर्ष की थीम थी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक साथ सूखे से निपटना। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्टस नौसैनिक पोत को लॉन्च किया? फुजियान। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम थी चौराहे पर संगीत म्यूजिक एट इंटरसेक्शन। वह देश जहां स्थित खुब्सगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? मंगोलिया। जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया? आरती प्रभाकर। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? 420 मिलियन। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी 8 जुलाई 2022 को एक रैली के दौरान नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई? शिंजो अबे। जापान। 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? मैड्रिड, स्पेन में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरिबियाई मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की?
थियोमार्गारिटा मैग्निफिका। थियोमार्गारिटा मैग्निफिका। 30 जून 2022 को फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? फिलीपींस के। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया वियना, ऑस्ट्रिया को। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। वह देश जिसने 21 जून 2022 को अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? दक्षिण कोरिया। फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। 13 जून 2022 को सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई? रूस। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम थी टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट। टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इस वर्ष का विषय था कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को शीघ्र ही लॉन्च करने की घोषणा की? द विंची डीप एटमॉस्फेरिक वेन्यू इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, द विंची। अगला है आपका, यह मिशन 2029 में वीनस के निकट में उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया? ऑस्ट्रेलिया से। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया? बांग्लादेश। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? रॉकेट जुलजाना। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए $600 अरब की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई? G7। 25 जून 2022 को रवांडा की गाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? अफ्रीकी के देश गैबोन और टोगो को। अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? सतीश पाई। जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया? एल ब्राउन पिवेट। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश थे केन्या और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का विषय था ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विथ नेचर। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन कर रहा है। 30 मई 2022 में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? फ्रंटियर। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है तथा 1 सेकंड में क्विंटिलियन करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता? हरिनी लोगन। 7 जून 2022 को नाटो द्वारा बाल्टिक सागर में किस नाम से वार्षिक नौसैनिक अभ्यास को किया गया? बाल्टोप्स।
हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? कसाबा कोरोसी को। 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? टोक्यो, जापान में। वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? शुनतियान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में किस ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? सेजिटेरियस। हाल ही में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभावी क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से किस नई पहल की शुरुआत की है? पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। स्काई-कोवी-1 किस देश की पहली कोविड वैक्सीन है जिसे जून 2022 में स्वीकृति मिली है? दक्षिण कोरिया। चांद पर फिर से अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जून 2022 में किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को। 20-21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? आदिस अबाबा, इथोपिया। जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया? लंदन। 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का इस वर्ष का विषय था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगला है 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रांगर। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने कब तक समूचे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? 2030 तक। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई? 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लीली जलकुमुदिनी के पौधे की खोज कहाँ पर की है? लंदन स्थित रिचमंड में केओ बॉटनिकल गार्डन। वह भारतीय जिन्हें मई 2022 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया? कमल बाबा। वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया? चेक गणराज्य। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया? भारत को। 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का इस वर्ष का थीम है प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन। 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कि इस वर्ष की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कि इस वर्ष का मुख्य विषय था सुरक्षा के लिए एकजुट हों, अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे का इस वर्ष का मुख्य विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम थी बी अवेयर शेयर केयर, beaware.share.care। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे की इस वर्ष की थीम थी नर्स ए वॉयस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। किस देश को हाल ही में एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया? भारत को। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम थी विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना दक्षिण कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आर्जीनिया दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ आर्जीनिया
का इस वर्ष का विषय था द आर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां सदस्य देश बना नेपाल। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? भारत को। 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का विषय था मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही कामीरेता शेरपा, नेपाल। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना इक्वाडोर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी? मुंबई और हैदराबाद को। 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया गुआडालाजारा, मैक्सिको। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे की इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश मंत्रियों के संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाशिंगटन DC। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? कंबोडिया। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम थी टुवर्ड ए रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमी, हेल्दी पीपुल। टुवर्ड ए रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमी, हेल्दी पीपुल। 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का विषय था बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। अब आर्थिकी से संबंधित करंट अफेयर को देखेंगे। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा सितंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश 40,361 करोड़ रुपए। पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और ओडिशा के बाद तीसरा राज्य हाल ही में बना झारखंड। सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निजी क्षेत्र के बैंकों के मार्केट कैप को शामिल करने के बाद SBI, HDFC और ICICI बैंक के बाद देश की तीसरी सर्वाधिक मार्केट कैप वाली बैंक है। HDFC 8.38 मिलियन, ICICI बैंक 6.33 ट्रिलियन, SBI 510,532 करोड़। हाल ही में मुनोथ इंडस्ट्री कहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी? आंध्र प्रदेश, तिरुपति। लगभग $20 बिलियन के नगद और स्टॉक सौदे में एडोब ने हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण किया? फिग्मा। सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्रॉडजेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया? IT सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। इस सूची में जहां टाटा कंसल्टेंसी $45.5 अरब की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष पर है, वहीं HDFC बैंक 32.7 अरब के साथ दूसरे स्थान पर है। अर्थात टाटा कंसल्टेंसी $45.5 अरब के ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष पर है और HDFC बैंक जो है वह $32.7 अरब के मार्केट ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे स्थान पर। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तेलंगाना में। सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट
प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है नीति आयोग ने। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस प्लांट के निर्माण के लिए पहली बार निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है? हाई स्पीड व्हील प्लांट। हाल ही में भारत ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? टुकड़ा चावल। हाल ही में किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ने अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया है? संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो भुगतान कार्ड सेवाओं में विशेषज्ञता रखता है। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? MN भंडारी को। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया? अहेली खादी। सितंबर 2022 में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थता कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया? विश्व बैंक। 12 सितंबर 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की जगह कितने दिन करने का निर्देश दिया है? 30 दिन। हाल ही में किस निजी क्षेत्र की बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की? HDFC बैंक ने। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत अमेरिका संबंध को बढ़ाने में योगदान देने के लिए 7 सितंबर 2022 को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? गौतम अडानी। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया। स्टार्टअप सेतु। सितंबर 2022 में RBI ने किन 2 सहकारी बैंकों पर गैर अनुपालन हेतु 15 लाख का जुर्माना लगाया? कर्नाटक राज्य सहकारी बैंक बेंगलुरु, भारत सहकारी बैंक लिमिटेड ठाणे। हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक रेनबो सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है जिसमें उच्च बचत दर और उन्नत डेबिट कार्ड सुविधाओं सहित कई अन्य सुविधाएं शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी में 79.4% हिस्सेदारी 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी है? सेंसहॉक इंक। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया? 711 करोड़। एपियरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैज्ञानिक निकाय द्वारा की गई है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम के कृषि संगठन का शुभारंभ किया? तो 11वीं 2021-22। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया? जिम्बाब्वे। हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा किसे देश निदेशक कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? अगस्टे टेनो कौमे को। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया? सावित्री जिंदल को। अगस्त 2022 में देश में डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अमेजॉन इंडिया। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया? जीवन बीमा निगम। भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 अगस्त 2022 को केंद्रीय बैंक की रेपो दर को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5.40%। रेपो दर अर्थात इसमें रेपो दर हो गई है 5.40%। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश।
4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा गुजरात एवं कर्नाटक। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने के लिए 96.3 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड। भारत का वह औद्योगिक समूह जिसने हाल ही में नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी, अडानी ग्रुप ने। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया? एक्वा बाजार। हाल ही में एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्त्र पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए? 8 शिल्प गांव इस प्रकार हैं: नैनी उत्तर प्रदेश, आमेर राजस्थान, वदाज गुजरात, ताजगंज उत्तर प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश, अनेगुंडी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु, रघुराजपुरम उड़ीसा। तो इतने गांव वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के लिए शिल्प गांव के रूप में चुने गए हैं। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की हाल ही में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ब्रिटेन। अगस्त 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी कितने अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के पहले तथा दुनिया के तीसरे सर्वाधिक अमीर व्यक्ति बन गए हैं? 137.4 अरब डॉलर के साथ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। देश में 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए किस कंपनी ने मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ साझेदारी की है? रिलायंस जियो। अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMC ब्रांड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? पार्ले। सितंबर 2022 में RBI द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? 13.5%। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया? पानीपत हरियाणा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? 31 दिसंबर 2024। हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में किस स्थान पर है? 7वें। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। भारत सरकार के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? मलेशिया के साथ। HDFC बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? कोझिकोड केरल में। HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस अभियान को शुरू किया है? विजिल आंटी। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ में। 21 अगस्त 2022 को कहां पर 21वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया? ग्वालियर। अगस्त 2022 में किस कंपनी ने एक केंद्रीय योजना के तहत पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा की सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गोदरेज एग्रोवेट। केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बना फेडरल बैंक।
हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष एग्रा इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया है? आंध्र प्रदेश को। जुलाई 2022 में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है? 2046 तक। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में आधारभूत अवसंरचना थीम पर जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान मिला है हरिद्वार उत्तराखंड को। भारत सरकार ने अप्रैल 2022 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? 20%। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की किन बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता करने को मंजूरी दी है? ICICI, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी हैं गीता गोपीनाथन। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी हैं गीता गोपीनाथन। 13 से 20 जून 2022 तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किस देश में आम उत्सव आयोजित किया गया? बहरीन में। हाल ही में मारुति सुजुकी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? मानेसर हरियाणा में। जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? कर्नाटक में। जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है? कोटक महिंद्रा बैंक 1.05 करोड़, इंडसइंड बैंक 1 करोड़। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन थे? अमेरिका। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? अमेरिका। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा हाल ही में जारी अपने तरह के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक में शामिल कुल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कहां पर कृषि भूमि सबसे महंगी है? कर्नाटक में। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में शीर्ष स्थान पर है? इंदौर। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है? जन समर्थन पोर्टल। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तमिलनाडु। सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में पुनरुत्थान कर इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? भानु प्रताप शर्मा को। वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया उड़ीसा को। जून 2022 में जारी कौनतार ब्रांड 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। जून 2022 में किसी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है? प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIM में। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? वर्ष 2026 तक। जून 2022 में किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CREB लॉन्च किया? कॉइन स्विच। वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया? कृष्णा श्रीनिवासन। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया? NJ ओझा को।
जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया? पणजी, गोवा। 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की इस वर्ष की थीम थी आत्मनिर्भर एमएसएमई को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। जून 2022 में किस संस्थान को इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक की रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने। जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी। जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने। 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम की शुरुआत की? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने। भारत के किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बन गया है ओमनी कार्ड। मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष सहारा अधिकारी SDR मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया है? डॉलर 43.38% और युआन 12.28%। किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन संप्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? भारत 89 बिलियन डॉलर। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रिस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? भारत। माइक्रो रत्न PSU रेलटेल ने 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितने राज्यों के कुल कितने रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी? 22 राज्य 100 रेलवे स्टेशन। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ? ओपन को। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? वडिका। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर हाल ही में एक CBD समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। वह राज्य सरकार जिसने माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन हेतु यूनेप के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया? नेक्सो ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? अडानी बिल्डर्स लिमिटेड। मई 2022 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई? तेलंगाना। विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2012 को कहाँ पर आयोजित किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? दिसंबर 2024 तक। अब पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर देखेंगे। भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नकाटे और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेन को सितंबर 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में हाल ही में किस भारतीय ने
कांस्य पदक जीता लिखित YP। सितंबर 2022 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुए 74वें एमी अवार्ड 2022 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित किया गया सक्सेशन को। जुलाई 2022 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? प्रतिभा रे उड़िया लेखक को। हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोन्स साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को। जर्मनी की पूर्व चांसलर जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल को। किस राज्य को हाल ही में वेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर्स अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया गया? तमिलनाडु, नीलगिरी और कानूर को। किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भगवंत अनमोल को। किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? असगर वजाहत को। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बराक ओबामा को। श्री मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिव मूर्ति मुरुगा सरडारू की नाबालिगों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने वर्ष 2017 में मठ से मिले बसव श्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की है? पी साईनाथ। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया? औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार डिवाल INGM डस्टन से सम्मानित किया गया? लद्दाख। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार दिवाल RNGM डस्टन से सम्मानित किया गया? लद्दाख। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 4 सितंबर 2022 को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा के। मेघालय सरकार के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर मेगा। जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डी और पुरस्कार प्रदान किया गया? ट्राइएंगल ऑफ सैडनेस। इस वर्ष पुरस्कार समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा प्रदान किया गया। वहीं समारोह की 9 सदस्यीय जूरी में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थीं। वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है? KV रघुपति। वर्ष 2021 में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों के लिए आबू धाबी में 4 जून 2022 को प्रदान किए गए इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी IIFA के 22वें पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला शेरशाह निर्देशक विष्णुवर्धन। इन पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन शेरशाह को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल फिल्म सरदार उधम सिंह तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन फिल्म मिमी को दिया गया। वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए 2022 के साहित्य क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज से 26 मई 2022 को सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री को। टॉम्ब ऑफ सैंड्स गीतांजलि श्री द्वारा मूलतः हिंदी में रचित रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद है जिसकी अनुवाद डेजी रॉकवेल हैं। रेत समाधि के अनुवादक डेजी रॉकवेल है। रेत समाधि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवाएं एवं बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2022 में भारत के 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड के सम्मानित किया। तो आशा कार्यकर्ताओं को हाल ही में किसी यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किशोर कुमार दास, बांग्लादेश। 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? सिनी शेट्टी ने। वह राज्य जहां के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा जून 2022 में की गई? राजस्थान। टाटा राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन से। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, विजय अमृतराज को। जुलाई 2022 में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? HCL टेक्नोलॉजीज को। जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन के किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र के शीर्ष पुरस्कार फिल्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? मैरीना बियाजोवस्का को। मैरीना बियाजोवस्का को। गणित के नोबल के रूप में प्रसिद्ध यह पुरस्कार मैरीना के अलावा 3 अन्य गणितज्ञों फ्रांस के ह्यूगो डोमिनिल, अमेरिका के जून हुई तथा ब्रिटेन के जेम्स मेनार्ड को प्रदान किया गया है। योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किस संगठन को सम्मानित किया गया? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड को। ब्रिटेन की वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसे योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ब्रिटिश व्हील ऑफ योग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अंतर्गत ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। 2021 का यह पुरस्कार 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों मार्कस विनीसियस, ब्राजील और भिक्षु संघ सेना लद्दाख को प्रदान किया गया है। 2 जून 2022 को किसी यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? RJ उमर को। मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डूबा को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया है? केन्या की। किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सेसिल नदजेवेट को। फ्रांसीसी भाषा के मसोल्ट कांट्रे एनक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया? बंगाली भाषा में। वे 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनान अवीदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को। 24 अप्रैल 2022 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? अजय पीरामल समूह को। 7 अप्रैल 2022 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? भूषण कुमार को। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है डेविड एटनबरो को। हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? चारुदत्त मिश्रा को। 56वें एवं 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार असमी साहित्यकार नीलमणि फुकन 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों हम खेल से संबंधित देखेंगे करंट अफेयर। सितंबर 2022 में बिजनेस लाइन आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई? दक्षिण अफ्रीका को। हाल ही में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान बनी विनेश फोगाट।
15 सितंबर 2022 को किस महान पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? रोजर फेडरर ने। 16 सितंबर 2022 को कौन भारत का 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? प्रणव आनंद, कर्नाटक। हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने? विराट कोहली, भारत। किस देश के क्रिकेटर एरॉन फिंच ने सितंबर 2022 में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया के। वह राज्य जो पहली बार दिसंबर 2022 में खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? सिक्किम। तो वह राज्य जो पहली बार दिसंबर 2022 में खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा वह सिक्किम है। सितंबर 2022 में भारत के किस क्रिकेटर ने क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? सुरेश रैना ने। भारत में पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2022 में कहाँ पर किया गया? लेह लद्दाख में। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ है? सावज। हाल ही में किस कंपनी ने बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए शीर्षक पर आयोजन अधिकार प्राप्त किया है? मास्टर कार्ड ने। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रयोग किए गए भाले को पिछले दिनों किस शहर में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दे दिया? लुसाने म्यूजियम को। इस संग्रहालय में 120 वर्षों का समृद्ध संग्रह है, जिसमें अभिनव बिंद्रा की वह राइफल भी शामिल है जिससे उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। संग्रहालय का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की विरासत टीम द्वारा किया जाता है। हाल ही में T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन 3,443 रन 129 मैच में बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा, भारत के। हाल ही में किस राज्य ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में सराजेवो में संपन्न कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी बनी लिंथोई चनम्बम ने। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की? उत्तराखंड। इस योजना के अंतर्गत 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की गई है। हाल ही में पेरू के लीमा में आयोजित 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा 200 मीटर महिला वर्ग स्पर्धा में 2 मिनट 18.18 सेकेंड का समय निकालकर 8वें स्थान पर रहीं। सितंबर 2022 में किस देश के क्रिकेट कॉलिन डी ग्रैंडहोम के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? न्यूजीलैंड। हाल ही में किसी वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? सुनील छेत्री को। हाल ही में संपन्न अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी अंतिम पंघाल। 2 सितंबर 2022 को किसी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? कल्याण चौबे को। पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट के 144 वर्ष के इतिहास में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी क्लेयर पोलो शाकला, ऑस्ट्रेलिया की। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है खेलों के द्वारा राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार भारत की महिला टीम ने किस खेल में हिस्सा लेते हुए दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता? लॉन बॉल। जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन गेम्स वाइड ओपन। जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 पेरिस के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर 2 से 4 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। ONGC पैरा गेम्स कॉर्पोरेट जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु एक विशेष मानव संसाधन पहल है। अगस्त 2022 में कनाडा के हेलीफैक्स में आयोजित वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप की BL1 200 मीटर पैरा कैनो में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा कैनो प्लेयर बनी पूजा ओझा, मध्य प्रदेश। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच कहां पर किया जाएगा? हंगरी में। पूर्व क्रिकेटर तथा BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ड्रीम सिटगो।
अगस्त और सितंबर 2022 में पहली बार ग्रामवासियों के लिए राजस्थान में आयोजित होने वाली राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर है शेरू। अगस्त 2022 में आयोजित लुसानी डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंक कर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? लिसेस्टर। हाल ही में किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को पाकिस्तान सरकार ने सितारे इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया? बाबर आजम को। 28 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के विरुद्ध यूएई में अपना 100वां T20 मैच खेलकर क्रिकेट तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली। अगस्त 2022 में संपन्न विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार भारत ने एक पदक कांस्य के रूप में पुरुष युगल में जीता। पदक विजेता खिलाड़ी है सात्विक साईं, राजरंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। अगस्त 2022 में कौन सा गेंदबाज अपने कैरियर का 950वां विकेट लेकर दुनिया का सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया? जेम्स एंडरसन, ब्रिटेन। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अगस्त 2022 में आयोजित अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 10.25 सेकंड में 100 मीटर रेस पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक का रिकॉर्ड बनाया? अरमान वरंगोहन। 10 जुलाई 2022 को संपन्न विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, सर्बिया पुरुष, एलिना रिबाकिना महिला। जून 2022 में वेस्टइंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारे पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? डेरेन सोमी को। 2 से 5 जून 2022 के बीच बोलाट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। महिलाओं के T20 चैलेंज कप 2022 जिसका आयोजन 23 से 28 मई 2022 के बीच पुणे में किया गया। विजेता टीम है IPL सुपरनोवाज। IPL के 15वें संस्करण में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे मिला? इंग्लैंड के राजस्थान रॉयल के जोस बटलर को। IPL 2022 सीजन का फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया? गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को। 9 जुलाई 2022 को भारत द्वारा इंग्लैंड के एजवेस्टन में इंग्लैंड को दूसरे T20 मुकाबले में 49 रन से पराजित करने के बाद रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? लगातार 14 T20 इंटरनेशनल मुकाबले जीतने का। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसके संस्करण माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया? विश्वनाथन आनंद। 18 से 22 जून 2022 के बीच दिल्ली की इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में जहां जापान 27 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, वहीं भारतीय टीम कुल 23 पदकों, 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य के साथ पदक तालिका में 21 स्थान पर रही, 5वें स्थान पर। हाल ही में किसी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? लिसा स्टेलकर, ऑस्ट्रेलिया को। 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए वनडे इतिहास में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया? इंग्लैंड के खिलाफ। वह राज्य जिसने जून 2022 में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 की राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता? आंध्र प्रदेश। 5 जुलाई 2022 को इंग्लैंड में संपन्न 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा 28 रन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? जसप्रीत बुमराह। वह 14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी जिसने 4 जुलाई 2022 को हैम्बर्ग में जर्मन यूनियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप सुपर सीरीज का खिताब जीता? अनाहत सिंह, दिल्ली। हाल ही में प्रकाशित रिस्ट एश्योर्ड किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? गुंडप्पा विश्वनाथ की। जून 2022 में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने मुंबई को पराजित कर पहली बार जीता? मध्य प्रदेश ने। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? मोहम्मद जलूद जो कि इराक के हैं। स्पेन के वह टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में 14वीं बार फ्रेंच ओपन के एकल वर्ग का खिताब जीतकर कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए? राफेल नडाल। 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए किस फ्रेंचाइजी टीम ने राजस्थान रॉयल को पराजित कर खिताब जीता? गुजरात टाइटंस ने।
4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? हरियाणा। 52 स्वर्ण, 39 रजत, 46 कांस्य सहित कुल 137 पदक। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्ट के सभी 5 स्वर्ण पदक जीते? संयुक्त काले। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? मिताली राज ने। जून 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित कर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5 इयर्स चैंपियनशिप जीती? पोलैंड हॉकी टीम ने। हाल ही में संपन्न मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता विक्टर एक्सेलसेन ने। 1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किस देश ने खिताब जीता? दक्षिण कोरिया ने। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप के फाइनल में 14 बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार यह खिताब जीता? भारत ने। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न महिलाओं के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने किस देश को पराजित कर जीता? चीन को। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 मई 2022 को किन 2 खिलाड़ियों को RCB हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? AB डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज। बेंगलुरु में 3 मई 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीते? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। अप्रैल 2022 में विजडन अलमनाइक द्वारा जारी 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल 2 भारतीय क्रिकेटर कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2022 का लारिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? मैक्स वर्स्टापेन को। इस तरह दोस्तों यह करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।